आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में इस नए महीने की बहुत बहुत आशीष प्राप्त हो। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने इस साल 2022 में किस प्रकार से हमें 7 महीने तक संभाल के रखा। 7 नंबर जो परफेक्शन को बताता है, परमेश्वर की सिद्धता को बताता है। हमारे परमेश्वर ने हमें किस प्रकार से पूर्ण सिद्धता का प्रमाण देते हुए हमें 7 महीने संभाल के रखा। हालांकि हमारे बहुत से लोग प्रियजन इस संसार से चले गए, लेकिन प्रभु यीशु ने अपनी शांति से हमें और हमारे प्रियजनों को संभाल के रखा। प्रियो, आज इस 8वें महीने में 8 नंबर परमेश्वर की सामर्थ को बताता है। 8 नंबर स्टैंड फॉर पावर, द पावर ऑफ द होली स्पिरिट, द पावर ऑफ द वर्ड, द पावर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रभु यीशु ने आप इस सबको किस प्रकार से संभाल के रखा है और उससे हमारी प्रतिज्ञा है कि वो हमें आगे भी संभालेगा। उसने जो हमारा परमेश्वर यीशु मसीह जो एबेनेज़र है, जिसने यहाँ तक सहायता की और आगे भी करेगा। और पवित्र आत्मा ने जैसे कि मुझे बताया, मैं वही बता रहा हूँ कि इस 8वें महीने में प्रभु यीशु मसीह बहुत बड़े बड़े चमत्कार करने वाला है, कई काम करने वाला है। और प्रभु यीशु मसीह ऐसे काम करेगा जो हमारी समझ से बाहर है। जैसे कि आप यशाया 43 उसके 18 और 19 वर्स में पढ़ेंगे। मैं फिर बोलता हूँ, यशाया उसका 43 अध्याय उसका 18 और 19। क्या आप चाहते हैं कि इस 8वें महीने में हमारा यीशु मसीह कुछ नया काम करे आपके जीवन में? ऐसे काम जिसके लिए आप कई समय से प्रार्थना कर रहे हैं। हो सकता है कि आप बीमार हो, लेकिन इस महीने 8वें महीने में प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में बहुत बड़ा काम करने वाला है। हमारा सामर्थ्य यीशु एक कुछ अलग काम करने वाला है। प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने जैसा मुझे बताया, मैं वही आपको बताने चाह रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह एक अनोखा काम करे, ऐसा काम जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की हो, तो आप यशाया 43 यानी 43 अध्याय उसके 18वें वचन को पढ़ना और पढ़ने के बाद अपने दिमाग को, अपने जीवन को, जो पुरानी बातें हैं उनसे खाली कर देना। ना किसी की बुराई, ना गलत बातें, पूरे पश्चाताप के साथ प्रभु यीशु से कहना, प्रभु यीशु मसीह, मैं आज अपने आप को खाली करता हूँ या करती हूँ। प्रभु यीशु मेरे जीवन को खाली कर दे, मेरे जीवन को पवित्र कर दे, जैसे कि बहुत से लोगों को सिखाया गया है। अगर आप चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस मंदिर की, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड, तुम परमेश्वर के मंदिर हो, तो प्रभु यीशु से कहिए, जो ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव जो बहुतों को बताया है, आप भी करके देखिए। प्रभु यीशु से कहिए, प्रभु यीशु, तूने 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय 16, 17, 18 इन वचनों को आप पढ़िएगा, जहां यीशु मसीह की इच्छा है कि वो आपके अंदर आकर के चलना फिरना चाहता है, इस मंदिर में आकर की सफाई करना चाहता है। आप प्रभु यीशु से कहिए, प्रभु यीशु, मेरे इस मंदिर में आ, और इस मंदिर में ये जो मिट्टी का घर है, ये मिट्टी का बदन है जो एक दिन मिट्टी में चला जाएगा। प्रभु यीशु से कहिए, प्रभु यीशु, मेरे इस मिट्टी के घर में, इस मंदिर में तू आ और आकर के इसकी सफाई कर। मेरी आदत को, मेरी सारी बातों को यीशु मेरे जीवन से निकाल दे। और प्रिय भाई बहनों, जब ऐसा होगा तो प्रभु यीशु जो पवित्र आत्मा भी है, पवित्र आत्मा के द्वारा वचन देहधारियों का हमारे बीच में आया, तो प्रभु यीशु कहिए, प्रभु तू जो पवित्र आत्मा है, तू हमारी सामर्थ है, क्योंकि प्रेरित 1:8 में लिखा है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे। प्रभु यीशु से कहिए कि प्रभु यीशु तू मेरे जीवन में आ, इस मंदिर को साफ कर
और पवित्र आत्मा मेरे अंदर आ, क्योंकि जब तू सामर्थ हमें देगा तो हम पाप पर विजय प्राप्त करेंगे और अपने जीवन को और पवित्र करेंगे। प्रिय भाइयों बहनों, जब ऐसा होगा, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो यशाया 43:18 में लिखा है, जो हमारे दिल दिमाग से सोच विचार से सारी गंदगी निकल जाएगी, तो आप जानते हैं उसके बाद क्या होगा। 19 वचन में क्या लिखा है? कहता है, देखो मैं एक नई बात करने पर हूं, वो अभी पूरी होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? क्या आप चाहते हो कि यीशु मसीह इस 8वें महीने में, इस नए महीने में आपके जीवन में कुछ नया कर दे? हम नया साल तो बनाते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं हर महीने को एक नया महीना और नया साल का पहला दिन कहता हूं। आपके जीवन में मेरी यही प्रार्थना है कि प्रभु यीशु से कहिए, प्रभु यीशु इस नए साल में, इस नए महीने में, इस 8वें महीने में मेरे जीवन में काम कर, मेरे परिवार में, मेरी कलीसिया में, मेरे पास्टर के जीवन में, मेरे जीवन से सारी गंदगी निकाल। प्रभु यीशु इस मंदिर को ग्रहण कर ले। और प्रिय भाई बहनों, जब ऐसा होगा तो आपके जीवन में यशाया 43:19 वर्ष ऐसा पूरा हो जाएगा कि आप महान काम अपने जीवन में देंगे, अपने परिवार में, अपने बच्चों के जीवन में, आपके पास्टर के जीवन में, आपकी कलीसिया में। तो आइए हम इस वचन को जो यशाया 43 उसके 18 और 19 में लिखा है, आज अपने जीवन में ले लें, ताकि आप जब इस वचन को लेते हैं तो प्रभु यीशु से कहिए, जो भजन 119:11 में लिखा है, हे मेरे यीशु, हे मेरे परमेश्वर, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। और जब ऐसा होगा तो प्रिय भाई बहनों, आप देखेंगे आपके चेहरे से प्रकाश निकलेगा और आपको प्रभु अपनी ज्योति से भर देगा। तब आपको गवाही देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग आपकी गवाही देंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, आपने पिछले 7 महीने हमें संभाल कर रखा, दुख तकलीफ परेशानी बीमारी सबसे बचाया। तूने हमारी प्रेयर मीटिंग के द्वारा बहुतों को आशीष दिए। प्रभु यीशु, हम चाहते हैं कि इस नए 8वें महीने में पहले दिन से लेकर के और आने वाले 9वें महीने में भी तू इसी प्रकार की आशीष देगा। यीशु मसीह, तू एबेनेजर है, तूने आज तक हमारी सहायता की और आगे भी करेगा। प्रभु यीशु, हम अपने जीवनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। जितने लोग बीमार हैं, दुख तकलीफ परेशानी में हैं, उन सबको तूने चंगाई दिए, तेरा धन्यवाद। हमारी प्रेयर मीटिंग पर जो व्हाट्सएप पे चलती है पिता, रोज चलती है, उस पर आशीष दे। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। प्रभु यीशु मसीह आपको भरपूर आशीष दे। यह 8वां महीना आपके लिए आत्मा बचाने का हो। आमीन आमीन। और प्रभु यीशु की आत्मा आप सबके साथ, आपके आत्मा के साथ, आप सबके परिवार में बराबर होती रहे। प्रभु यीशु का अनुग्रह आपके साथ रहे, आपकी आत्मा के साथ रहे। आमीन।